प्रिय रूप से, ठीक है। हूँ तो मैं वही साक्षी, है ना। पर वो संत लोग बैठे थे ना वहाँ पे, सारे संतों को कह रही थी भी आपको क्या दिख रहा है, आपकी अपनी दृष्टि है। ये हमारा संवाद उस दिन चल रहा था। और वो वैश्या थी, वो कैसी वैश्या थी, जो अपने स्थित थी, अपने आप को जान चुकी थी वो, है ना। और उस संग के कारण उसमें ये भाव वैश्या वाला कुछ काल के लिए आया, पर जैसे ही उसने संतों की संगति दोबारा से हुई किसी निमित्त से, फिर से उसका पहले वाला विचार फिर जाग गया। अभी वैश्या क्या कह रही है, मुझ अस्ति भांति प्रिय रूप आत्मा की दृष्टि से इस शरीर सहित सर्व नाम रूप जगत का अत्यंत अभाव है ना। दिखने में तो लग रहा है शरीर, पर है नहीं ये। केवल जीवों के फूरने मात्र में ही मेरा शरीर है ना। जीवों के फूरने मात्र में, यानी उसकी दृढ़ता कितनी पक्की है, उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, अपने स्वरूप में। सब दृष्टि से नहीं, खाली जीवों के फूरने मात्र से मेरा ये शरीर उनको दिख रहा है। पर अगर मैं अपनी दृष्टि से देखूं तो मेरे को अपना शरीर नहीं दिखता। जैसे स्वप्न नरों को ही निंद्रा कर स्वप्न प्रपंच प्रतीत होता है। स्वप्न कब आता है, जब सोते हैं ना, नींद आती है। जागृत में तो कोई स्वप्न नहीं होता। परंतु स्वप्न दृष्टा की दृष्टि से स्वप्न दृश्य का अत्यंत अभाव है। स्वप्न दृष्टा के लिए तो नहीं है ना स्वप्न, है ना। अब स्वप्न दृष्टा के लिए स्वप्न क्यों नहीं है, क्योंकि उस काल में तो उसको पता ही नहीं होता स्वप्न दृष्टा को। बाद में वो बताता है, है ना, जान के बताता है। अब उस काल में तो स्वप्न नर होता है। जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारा ये स्वप्न चल रहा है। पर जब जागृत अवस्था में आते हैं तो स्वप्न दृष्टा उसका बखान करता है। वह पास जागृत पुरुष को अत्यंत अभाव है। या कोई एक स्वप्न देख रहा है, दूसरा साथ में बैठा हुआ पुरुष है ना, उसको पता थोड़ी है ये स्वप्न देख रहा है, उसको तो नहीं पता। इससे मैं गऊ तुमको संत जानकर आई हूँ। अब वैश्य का कहने का क्या मतलब है, वो कह रही है मैं गऊ तुमको संत जान के आई हूँ। अब तुम किस दृष्टि से देख रहे हो, स्वप्न दृष्टा की दृष्टि से तो अभाव है ना स्वप्न नर का। मेरे को तो नहीं पता ना आप कैसे देख रहे हो मेरे को। तुम शरीर दृष्टि मत रखो। शरीर सबके 5 भौतिक मल मूत्र के एक ही सरीखे होते हैं। संतों की पवित्र दृष्टि होती है और असंतों की अपवित्र दृष्टि होती है। हे संतों, वेश्या संज्ञा शरीर की है ना, मेरी नहीं है वेश्या संज्ञा। शरीर की उपाधियों के नाम देखो कितने हमने रखे हुए होते हैं, है ना। किसी की दृष्टि में माँ, किसी की दृष्टि में पत्नी, किसी की दृष्टि में बहन, है तो वो एक ही शरीर। मैं तो अवार्ड मानस गोचर सर्व अधिष्ठान जगत धिवंसक प्रकाशक अवैध तत्व सदा अपरोक्ष साक्षी सतचित आनंद विशुद्ध आनंद हूँ। ये कौन कह रहा है, वैश्या कह रही है। नहीं जानती थी कि मांस चमड़े की संत दृष्टि करेंगे, क्योंकि संत वही है जो आप सहित इस सर्व नाम रूप प्रपंच को हरि रूप जाने। अब वो क्या कह रही है, संत कौन है, संत वही है जो आप सहित सबको, है ना, दृश्य प्रपंच को क्या जाने,
हरि रूप जाने। हे संतो, मैं मूर्खता से पूर्व हाड़ मांस चमड़ा मल मूत्र इस शरीर को, पहले मूर्खता से, है ना, कह रही है ना, मूर्ख थी जब मैं, तब मैं इसको हाड़ मांस वाला समझती थी, तथा शुद्ध निर्विकार निर्विकल्प असंग आत्मा को एक रूप ही जानती थी। भी मेरे को पता नहीं था, मैंने इकट्ठे शरीर को ही मान रखा था, है ना, सब कुछ शरीर को ही जानती थी। उसी के अपराध से संसार में सत्य तत्व बुद्धिपूर्वक महान भोगों की वासना करके दुखी हुई हूँ। क्या कह रही है कि भोगों को मैं सत्य समझती थी, है ना, मेरे को नहीं लगता था ये झूठे हैं, कुछ पल के हैं या चले जाएंगे, ऐसा भाव नहीं आता था। अब वो भोग भोगे हैं तो मेरे को दुख ही मिला। अब दुख की निवृत्ति तो सभी चाहते हैं। महान भोगों की वासना करके दुखी हुई तथा पर पुरुष के संयोग कर सुखी, है ना, यही सोचती थी, पर पुरुष के संयोग से मैं सुखी होऊंगी। वियोग कर दुखी होती रही, अगर पर पुरुष ना मिलता तो दुख होता। तथा आपको वैश्या जानती रही, परंतु अब मैं तुम संतों की कृपा से कल्पित बंध मोक्ष आदि सर्व संसार के धर्मों से रहित सतचित आनंद रूप आत्मा अपने को जानती हूँ, है ना। अब देखो एकदम बदलाव कैसे आ गए, कैसे वो बदल गई। संग की बलिहारी है, इसलिए कहते हैं संग ऐसा करो जो आपको संसार से हटाए। संग ऐसा ना हो जो संसार के अंदर ले जाए। जैसा हमारा संग होता है ना, हमारे हाव भाव वैसे बन जाते हैं। अब संतों के संग से फिर से उसने जाना अपने आप को, पूर्व अज्ञात अवस्था को स्मरण कर हंसती हूँ। पहले वाली अवस्था हंसने वाली है, क्योंकि मैं क्या जानती थी कि मैं देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित, देखो क्या कह रही है, मैं क्या जानती थी, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं हूँ कौन। मैं देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित सर्व काल एक रस हूँ, मेरे को तो ये पता ही नहीं था। संत दत्तात्रेय ने कहा, वैश्या तू कहाँ से आई है, कहाँ जावेगी और कहाँ रहती है। वैश्या ने कहा, अपने आप से आई हूँ, अपने आप में जाऊँगी, अपने आप में स्थित हूँ, और कोई जाने का मार्ग ही नहीं है हमारा। जैसे तरंग जल से आया है, जल में जावेगा और जल में ही स्थित है ना। हम भी तो उसी भगवान की सृष्टि में स्थित हैं, तभी इसको ब्रह्माकार कहते हैं, ब्रह्मांड तभी कहा गया ना इसको। हम यहाँ से निकल के कहीं और जा सकते हैं, जहाँ पर भी जाएंगे वो तो है ही है ना, उसके बिना तो कुछ है नहीं। जैसे तरंग जहाँ पे भी जाए जल है, उसकी आत्मा जल है, तरंग की आत्मा जल है, और हमारी आत्मा वो ब्रह्म है, वो जहाँ मर्जी जाए वो है ही है। वामदेव ने कहा, हे वैश्या, मन तेरा महान चंचल है। मन को जब आप फुर करे तब स्वरूप को पावे, बिना समाधि स्वरूप पाना कठिन है। वैश्य ने कहा, जिसको समाधि करने से सुख हो, चित्त के फुरने दुख हो, सो समाधि करे व ना करे। मुझ चैतन्य असंग आकाश को तो वायु रूप मन के फुरने अफुरने में हर्ष शोक है नहीं, है ना। अब वो क्या कह रहे थे,
भी मन तेरा चंचल है, तू मन को स्थिर कर पहले। अब वो क्या कह रही है, मन को चाहे स्थिर करूं चाहे ना करूं, अब वो जानती है मन का धर्म है ये, है ना, जो फुरने आते हैं ये मन का धर्म है। अगर मैं उनको देख रही हूँ तो उससे असंग तो आप ही हो गई। हे वामदेव, वायु के फूटने अफूटने में वायु को सुख दुख हो व ना हो, है ना, वायु चले या ठहरी हो, उसको सुख दुख हो व ना हो, परंतु सर्वथा असंग आकाश को हर्ष शोक नहीं। वायु कहाँ है, आकाश के अंदर, है ना, आकाश वायु चल रही है या रुकी हुई है, आकाश को कुछ लेना देना है, जबकि है भी उसके अंदर, है ना, फिर भी उसको कुछ लेना देना नहीं है। वायु को अवकाश भी आकाश ने दे रखा है। अब ऐसे उस साक्षी को, है ना, उस साक्षी ने हमें अवकाश दे रखा है, उसकी सृष्टि के अंदर हैं, बाहर ब्रह्मांड में देखें तो, और इधर पिंड के अंदर देखें तो उसी ने अवकाश दे रखा है। जो आकाश वायु के फूटने अफूटने में हर्ष शोक मानेगा तो आकाश विद्वानों करके हंसने योग्य होगा। अब वही तो कह रही है वैश्या भी, अगर मेरे मन के फूटने को कह रहे हैं ना वो वामदेव जी भी मन तेरा चंचल है, अब वो क्या कह रही है तो है, मेरे को तो कोई फर्क नहीं है। वायु का उदाहरण दिया, जैसे आकाश को कोई फर्क नहीं है, वायु चले चाहे ना चले, क्योंकि आकाश आप चल अचलते रहित पूर्ण भी हुआ। चल अचल वायु के धर्मों को अपना धर्म मानता है सो भरम है। अगर मानता है अपना धर्म तो भरम है ना। अगर मैं मानूंगी अपने आप को शरीर या मन वाली तो ये भरम होगा मेरे को। अगर मैं मानती ही नहीं हूँ तो फिर तो भरम नहीं है ना, आकाशवत असंग हूँ फिर मैं। भरमी पुरुष सुखी नहीं होता। जिसको भरम है ना वो कभी भी सुख नहीं मना सकता, हमेशा दुख ही दुख रहेगा। तैसे मुझ निर्विकार निर्विकल्प पूर्ण चैतन्य आत्मा को मन के धर्म समाधि असमाधि करने से सुख दुख नहीं। चाहे मेरा मन चले चाहे ना चले, चाहे फूलना आए चाहे ना आए, मेरे को कोई भी सुख दुख नहीं है, उसमें हर्ष शोक नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है? सब पूर्ण है, वो असंग भी है, पूर्ण भी है। असंग भी है, पूर्ण भी है, और वो देख रही है। हाँ, दृष्टा बनकर वो देख रही है, मिल नहीं रही वो। मन के धर्म मन को ही सुख दुख देवेंगे। मुझ निरकर्तव्य निरअपराध को नहीं, या अनिति नहीं हो सकती कि मूली जहर शराब अमृत आदि पदार्थ भोजन और करे, उसका गुण दोष और को होवे, है ना। कहते हैं ये अनिति नहीं हो सकती। जो भोजन करेगा उसी को ही गुण दोष लगेंगे उसके, जो भोजन ही ना करे तो उसको गुण दोष नहीं लगेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, एक ही डाल पर दो पक्षी बैठे, एक खा रहा है एक देख रहा है। जो खा रहा है तो वो भोग रहा है, उसी को ही तो भोगना होगा। सुख दुख तीखी मिर्ची नमक कम वगैरह उसको लगेगा। जो खा ही नहीं रहा उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ना। ऐसे हम सारा व्यवहार करें, मना नहीं है, व्यवहार करें पर खाएं ना, है ना। अब ये ओके, कैसे व्यवहार करें, खाएं ना, असंग होकर देखते रहें, है ना। खा रहा है तो प्राण खा रहे हैं। निंद्रा आँखों का धर्म है ना। क्या होता है, स्पर्श त्वचा का धर्म है।
ऐसे इसको अलग करते जाएं, अलग करते जाएं, अपना काम भी बन जाएगा, है ना। संसार वाले भी खुश रहेंगे, अपना काम भी हो जाएगा। हे वामदेव, विद्वान पुरुष को विपरीत बुद्धि है नहीं। बिना विपरीत बुद्धि विपरीत व्यवहार होता नहीं। अब विद्वान पुरुष को विपरीत बुद्धि नहीं है तो उसका क्या मतलब है? हाँ, देह में बुद्धि नहीं है, विद्वान है ना वो विवेक विचार करता है, उसको देह के अंदर बुद्धि नहीं है। विपरीत बुद्धि तो देह वाली हो गई। बिना विपरीत बुद्धि के विपरीत व्यवहार होता नहीं। अगर देह वाली बुद्धि नहीं है तो वो देह वाला व्यवहार कैसे करेगा? उल्टा पर धर्म दुख का देने वाला होता है। पर धर्म, है ना। अगर दूसरे का धर्म अपनाएगा तभी दुख लगेगा। अब ये दूसरा क्या हुआ? हाँ, मैं शरीर हूँ, ये दूसरा हुआ, ये शरीर दूसरा। अगर इसके धर्म अपनाते हैं तो हमें दुख लगेगा। सब धर्म ही सुख देता है, यह सर्व शास्त्रों का सिद्धांत है। इससे मैं अपने नित्य चित्त सुख स्वरूप में ही स्थित हूँ। अब क्या कह रही है? मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूँ, शरीर में स्थित होंगी, मन अंतःकरण में स्थित होंगी, पर धर्म में स्थित होंगी, तभी तो दुखी होंगी। पर धर्म मन के फूरने अफूरने से मुझको क्या प्रयोजन? वो तो मन का धर्म है ना, फूरना आए चाहे ना आए। जैसे सर्वलोकों के प्रकाशक सूर्य व दीपक को लोकों के व्यवहार होने न होने से क्या प्रयोजन? सूरज को कोई प्रयोजन है? सूरज के लिए तो हमेशा ही दिन दिन है, उसकी दृष्टि में तो कभी रात है ही नहीं, है ना। अब जिसकी दृष्टि में रात होगी उसको दिन की इंतजार रहेगी, दिन निकले तो काम हो। अब जिसकी दृष्टि में रात ही नहीं है ना, हमेशा ही दिन है, तो उसको किसी की इंतजार होगी? इसका क्या मतलब है? तो हमेशा दिन है ना। अगर हम स्वरूप में हैं तो हमेशा ही दिन है, हमेशा ही सूर्य चमक रहा है। अगर नहीं है स्वरूप में फिर अंधेरा है। मैंने कहा, हे वैश्या, तेरा गुरु कौन है? अब इतनी ऊंची ऊंची जो बातें कर रही है, तो गुरु कौन है? वैश्या ने कहा, गो नाम इंद्रियों का है व गो नाम अंधकार रूप अज्ञान का है, रू नाम प्रकाश का है। तात्पर्य यह है कि अज्ञान को तथा अज्ञान के कार्य इंद्रिय आदिक सर्व को जो प्रकाशे, तिसका नाम गुरु है ना। अज्ञान और अज्ञान के कार्य को जो प्रकाश है तो उसी का नाम ही। अब इस हिसाब से फिर गुरु कौन हुआ? तो साक्षी, है ना, साक्षी हुआ। जो प्रकाश है तिसका नाम गुरु है। सो ऐसा पदार्थ चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं ही सर्व का गुरु हूँ। मुझ चैतन्य दृष्टा का दृश्य गुरु नहीं बन सकता। मुझ चैतन्य दृष्टा का दृश्य गुरु नहीं बन सकता। उन कहने का क्या मतलब है? साक्षी का कोई गुरु नहीं है, और जो भी दृश्य सामने जो देखने में आएगा वो दृश्य होगा, है ना। तो वो दृश्य होगा तो वो सत्य नहीं हो सकता दृश्य। तो इसलिए वो कह रही है दृश्य गुरु नहीं बन सकता। जैसे स्वप्न दृश्य का प्रपंच का सब स्वप्न दृष्टा
ही गुरु है। इसके अलावा तो जिसको स्वप्न आया उसी को ही पता है ना। मेरे स्वप्न का आपको नहीं पता, आपके स्वप्न का मेरे को नहीं पता। जो स्वप्न दृष्टा है वही जानता है। तो हम सभी अपने अपने स्वप्न दृष्टा हुए। जैसे सर्प, दंड, माला आदि पदार्थों का रज्जु ही गुरु है। रस्सी है तभी तो वो है। हे पराशर, मैं इस दृश्य का दृष्टा गुरु हूँ। अब वो पराशर ने कहा था ना तेरा गुरु कौन है। अब वो क्या कह रही है, इस दृश्य का मैं दृष्टा। वो शरीर को लेके नहीं कह रही, वो साक्षी को लेकर कह रही है। पर यहाँ पर देखो हम मतलब पढ़ तो बहुत ऊंची किताब रही है ना, बहुत ऊंचा शास्त्र है ये, है ना। खाली वाणी से ना कहें ऐसा। जब हमारी अनुभूति निकले, अंदर से वो अनुभव हो, फिर हम कह सकते हैं, है ना, मैं गुरु। जब तक वो अनुभूति ना हो तो फिर ना बोले। यहाँ पे अर्थ का हम अनर्थ कर जाते हैं। जो ये अनर्थ होता है इसका घाटा किसको है, हमें स्वयं ही घाटा है इसका। ऐसा भी मैंने मुमुक्षु के समझाने वास्ते कहा है। अब वैश्य बोल रही है, नहीं तो वहाँ बोलना भी नहीं है। नहीं तो मैं अद्वितीय हूँ, मुझ अवार्ड मानस गोचर में गुरु शिष्य कल्पना नहीं है। जब है ही एक सारा स्टील की चद्दर ही चद्दर है ना, कोई बर्तन ही नहीं है वहाँ पर, तो मैं क्या कहूँगी, है ना। इसलिए वो क्या कह रही है, ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है। जो गुरु शिष्य कल्पना माने भी तो मैं चैतन्य आत्मा ही सर्व नाम रूप दृश्य का गुरु हूँ। अगर मानते भी हैं, कल्पना भी करते हैं गुरु शिष्य की, तो गुरु में स्वयं हूँ, है ना। स्वयं वो शरीर वाला नहीं, वो साक्षी। मुझ चैतन्य का अन्य गुरु कोई नहीं है। सब प्रकाश होने पर भी अन्य माने तो अनव्यवस्था आदि दोष की प्राप्ति होगी। क्या कह रही हैं, सब प्रकाश होने पर भी अगर मैं गुरु अन्य को मानूं तो ये अनव्यवस्था हो जाएगी, तो वो दोष लग जाएगा। हे पराशर, भजन गोविंद का निरूपण कर। अब वैश्य भी यही कह रही है ना। हे पराशर, जैसे बार बार मैत्रेय कहता था, इतनी ऊंची बात करके फिर वहीं पे आ जाता। अब वैश्य भी, हे पराशर, भजन गोविंद का निरूपण कर। मैंने कहा भजन यही है, ना तू वैश्या ना मैं पराशर, है ना। ये नाम रूप से ऊपर, ना तू वैश्या ना मैं पराशर, एक गोविंद ही है। देखो भजन अपने आप में ही बोलता है भजना। हम कहाँ कहाँ भजते हैं, हम खुद देखें। संसार के अंदर कितना भजते हैं, कहाँ कहाँ हम भज रहे हैं। भजने की खाली एक वैरायटी नहीं है, परमार्थ के अंदर भी है, बहुत है। जब ये हमें लगेगा ना, देखो जो भक्ति मार्ग में है ना, वो भजन उनके लिए, जो भजन कर रही हैं, परमात्मा का कीर्तन वगैरह कर रहे हैं, उनको वो लग रहा है। पर जो हमारी ये क्लास है, इसमें गुरुदेव हमें वहाँ से भी ऊपर लेकर जाते हैं। कहाँ लेकर जाते हैं, भजना। वो भजन उनके लिए, अपने लिए। इसका तो ये होना, देह में ना बजे, मन में ना बजे, इंद्रियों में ना बजे, भजना। हाँ भजना, बिल्कुल। शरीर में नहीं भजना हमें, मन इंद्रियों में नहीं भजना हमें,
है ना। अब अगर मैं कुछ और ज़्यादा बोल दूँगी ना, फिर लगेगा ये विरोध हो रहा है, पर नहीं, मतलब समझ, इशारा काफ़ी है ना। तो मतलब हमें समझो, खुद को समझो भी, भजना भजना। अब तक भजन किया तो उससे क्या हुआ? जो बाहर वाला भजन किया था, दुखों की निवृत्ति हुई नहीं। अब एक बार ये वाला भजन करके देखें, फिर हमें पता लगेगा इस भजन से दुखों की निवृत्ति होती है कि नहीं। कंपैरिजन अपने आप हो जाएगा, अपने आप कंपैरिजन हो जाएगा। फिर वही गुरुदेव की बात आएगी। वाकई गुरुदेव कहते हैं भजना, है ना। उसको भी, भजन को भी तोड़ दिया। देखो कितनी ऊंची विद्या है, कहाँ बिठाना चाह रहे हैं हमें हमारे गुरुदेव। अभी तभी तो कह रहे हैं, मैंने कहा भजन यही है, ना तू वैश्या ना मैं पराशर, एक गोविंद ही है जैसे, ना घटाकाश ना मठाकाश, एक महाकाश ही है ना। घटाकाश मठाकाश उपाधियों में आ रहा है। वैसे तो कहीं तो महाकाश भी उपाधि में आ रहा है, पर बोलेंगे कैसे? अब घटाकाश, ये दीवारें हटा दो, महाकाश, ठीक है। अब जो ये है मठाकाश, मठाकाश किसको कहते हैं? देह के, है ना, देह के जो शरीर के अंदर का है आकाश। जब हम किसी डेड बॉडी को लेकर जाते हैं, एक मटका साथ में लेके जाते हैं, तो मटका क्या सूचित कर रहा होता है? अगर वो जीव आ रहा है, साथ साथ चल रहा है, तो पता चले भी ये मटका टूटा, वहाँ तोड़ते हैं, मटका तोड़ते हैं, तो उसको सोजी देने के लिए तोड़ते हैं। अब उसको क्या सोजी मिलनी है? जेड़े नाल बंदे पे ना उनको सोजी मिल बने, जो साथ जा रहे हैं उनको सोजी मिल जाए। ये शरीर में टुटदा पे ऐसे ही जा रहा है, और हुडी पूरा थी गया, मटका टूट गया, हुडी पूरा मटका, ठीक है। अब वो मटका टूटा तो आकाश, उसके अंदर का आकाश बाहर वाले आकाश से मिल गया, महाआकाश एक हो गया। अगर वैसे नहीं समझ आता तो मटके का ले लें, मटके का आकाश, मटके के अंदर आकाश है तभी तो पानी रहता है, उसके अंदर भर रख सकते हैं हम। अगर आकाश ही ना हो तो पानी नहीं भर सकते हम उसके अंदर। जब मटका टूटा तो मटके का आकाश कहाँ गया, है ना। मटका राजपुरा से लेकर पटियाला तोड़ दो, आप आग सकते हो राजपुरे वाला आकाश चाहते हैं हमें, कह ही नहीं सकते, है ना। उस आकाश के अंदर दुई ही नहीं है, वो एक है, जहाँ मर्जी हो एक है। तो ये समझ जाए, उस आत्मा के अंदर, उस ब्रह्म के अंदर दुई नहीं है, जहाँ मर्जी हो एक है। तो हम उस एक पे जाएं कि अनेक पर जाएं? एक पर जाएं, है ना। अब ये एक पे जाना, ये हमारी बुद्धि की दृढ़ता है। बुद्धि के बल निकालेंगे तभी वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तकले के बल निकाल के लेते आना आएगा हाथ में? नहीं आता है ना। ऐसी बुद्धि के बल भी हाथ में नहीं आएंगे, पर हैं, बुद्धि के बल हैं, उसको निकालेंगे तब हम उस पर पहुँच पाएंगे। ओम तम